बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ुद एतमादी बढ़ाने के 7 आसान तरीक़े। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप में सलाहियत तो बहुत है लेकिन सिर्फ एतमाद की कमी? ये एतमाद की कमी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। क्या आप दूसरों के सामने अपनी बात करते हुए हिचकिचाते हैं, या हर फैसले से पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो? हकीकत यह है कि कामयाब लोगों में और आम लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क टैलेंट नहीं बल्कि ख़ुद एतमादी होती है। अच्छी ख़बर यह है कि ख़ुद एतमादी कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं बल्कि एक ऐसी महारत है जिसे हर शख्स सीख सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ख़ुद एतमादी बढ़ाने के 7 आसान मगर मौसर तरीक़े जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर अपने अंदर एक हैरत अंगेज़ मस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है अपनी कामयाबियों को याद रखें। ज़्यादातर लोग अपनी नाकामियों को याद रखते हैं और कामयाबियों को भूल जाते हैं। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो आपने उस दिन अच्छी की, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर आपने आज किसी मुश्किल काम को मुकम्मल किया, किसी की मदद की या वक्त पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, तो ये भी एक कामयाबी है। छोटी कामयाबियाँ मिलकर बड़े एतमाद की बुनियाद बनती हैं। नंबर 2 है मनफी सोच को चैलेंज करें। अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना जहन होता है। जब भी जहन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो फ़ौरन ख़ुद से पूछें, इस बात का सबूत क्या है कि मैं नहीं कर सकता? ज़्यादातर वक्त हमें एहसास होगा कि ये सिर्फ़ एक ख़ौफ़ है, हकीकत नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आप प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं तो याद करें कि पहले भी आपने कई बार लोगों से बात की है। हर तजुर्बा आपको बेहतर बनाता है। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं। जिस्म की ज़बान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी पैगाम देती है। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें, आंखों में एतमाद रखें और मुस्कुरा कर बात करें। मिसाल के तौर पर, एक मुलाजमत के इंटरव्यू में 2 उम्मीदवार बराबर काबिलियत रखते थे, लेकिन जिसकी बॉडी लैंग्वेज पुरएतमाद थी उसने बेहतर तासुर छोड़ा। एतमाद पहले जिस्म में नज़र आता है, फिर अल्फाज में। नंबर 4 है हर रोज़ एक छोटा चैलेंज कबूल करें। एतमाद सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल करने से आता है। रोज़ाना एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता हो। मिसाल के तौर पर, क्लास में सवाल पूछें, मीटिंग में अपनी राय दें या किसी नए शख्स से तारुफ करें। हर छोटा कदम आपके खौफ को कम और एतमाद को ज़्यादा करता है। नंबर 5 है ख़ुद को मस्बत लोगों में रखें। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के दरमियान रहें जो सिर्फ तनकीद करते हैं तो एतमाद कम होगा, लेकिन अगर आप मस्बत, हौसला अफजा और तरक्की पसंद लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी मजबूत होगी। मिसाल के तौर पर, एक पौधा अच्छी ज़मीन में ज़्यादा बेहतर बढ़ता है, इसी तरह इंसान भी मस्बत माहौल में ज़्यादा तरक्की करता है। नंबर 6 है अपनी गलतियों से सीखें, ख़ुद को सज़ा ना दें। गलतियाँ नाकामी नहीं बल्कि सीखने का ज़रिया हैं। दुनिया का कोई कामयाब इंसान ऐसा नहीं जिसने गलतियाँ ना की हों। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी इम्तिहान या कारोबार में नाकाम हुए हैं तो ख़ुद को नाकाम इंसान ना समझें बल्कि इस तजुर्बे से सबक लें कि दोबारा कोशिश करें। हर गलती आपको कामयाबी के एक कदम करीब ले जाती है। नंबर 7 है मुसलसल सीखते रहें। इल्म और महारत एतमाद को मजबूत बनाते हैं। जब आप किसी शोबे में महारत हासिल करते हैं तो आपका एतमाद खुद बढ़ने लगता है। रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट नई चीज़ें सीखने की आदत बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पब्लिक स्कैनिंग बेहतर करना चाहते हैं तो रोज़ाना आईने के सामने 5 मिनट बोलने की मशक करें। चंद हफ्तों बाद फ़र्क खुद महसूस करेंगे।
آخر میں یاد رکھیں کہ خود اعتمادی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ روزانہ کی چھوٹی مثبت عادتوں سے ہی بنتی ہے۔ آج ہی ان 7 طریقوں میں سے صرف ایک پر عمل شروع کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چند ہفتوں بعد آپ خود اپنی شخصیت میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 7 طریقوں میں سے آپ سب سے پہلے کس پر عمل کریں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ شخصیت سازی، کامیابی، مینجمنٹ اور خود ترقی سے متعلق مزید مفید ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں، اعتماد وہ طاقت ہے جو عام انسان کو بھی غیر معمولی کامیابیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ شکریہ، تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔